एस्ट्रो वास्तु और नॉर्मल वास्तु में क्या अंतर है? देखो, एक तो हो गई राजा वास्तु, ठीक है, जिसके अंदर आपने सारी चीजों पॉजिटिवली सब चीजों को सेट कर दिया, सब कुछ कर दिया जी। इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल एडवांस कॉन्सेप्ट आता है जो कि है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु में क्या है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक घर है, उस घर में मान लो 3 भाई रहते हैं, एक ही फ्लोर पे 5 बेडरूम का अपार्टमेंट है, उसमें मान लो 3 भाई रहते हैं, फादर मदर रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। उस घर का बढ़िया आपने पैसे की एंट्रेंस दे दी, किचन बढ़िया है, सब कुछ है, बेडरूम्स अलग अलग हैं, बट बेडरूम भी सारे पॉजिटिव जोन्स में है, नेगेटिव जोन्स में कोई नहीं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। क्या उस घर में जो तीनों भाई हैं, क्या अगर एक भाई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है महीने के, तो क्या बाकी 2 भी कमाएंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। बिल्कुल। एक भाई 10 लाख कमा रहा है, एक भाई 1 लाख कमा रहा है, एक भाई बिजनेस कर रहा है महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहा है जी। ये है ना। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु। आपकी पत्री बताती है, आपकी हॉरोस्कोप बताती है कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी है, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, वेस्ट की जो डायरेक्शन है वहां पे आप सोओगे राजा बन जाओगे, बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी पत्री में, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है प्लैनेट शनि को, ठीक है, अगर आपकी पत्री में शनि और शनि की राशियों की प्लेसमेंट अगर सही नहीं है तो वेस्ट की डायरेक्शन ऐसी तैसी कर सकती है। शनि अगर आपका 8वें घर में या 12वें घर में बैठा है और अगर आप वेस्ट में जाके सो गए तो आप राजा से रंक बन जाओगे। राजा बनना तो दूर की बात है, जिस लेवल पे उससे भी नीचे आ जाएंगे। तो ये एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट है और ये मेजर है। मतलब अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल वास्तु कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको गेन्स होंगे ही होंगे। बिल्कुल। एस्ट्रो वास्तु में श्योरिटी है, क्योंकि जो आज अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, तो वहां पर वास्तु करना या वास्तु से कंपैटिबल जगह मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि सोसाइटीज बन रही हैं। सर पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, नहीं है। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं आपको बिल्डर्स की भी बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा बिल्डर्स का, लेकिन मैं आपको बिल्डर्स की भी बताऊं, अगर कोई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट का वास्तु भी कराता है ना, तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मेरे फ्लैट बिकने चाहिए जी। तो कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर किसी प्रोजेक्ट का वास्तु कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो एक ही काम करेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आज मान लो आपको कोई नया घर खरीदना है जी। तो आप क्या करोगे, अपने वास्तु वाले को ले जाओगे साथ में जी। जितनी उसको नॉलेज है वो क्या करेगा, घर के सेंटर में कंपास खोल के देख लेगा, वो देखेगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में इसके टॉयलेट किचन नहीं है, साउथ वेस्ट में इसके मास्टर बेडरूम है, एंट्री इसकी नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ या ईस्ट से होगा, ओके इतना सा वो कहते हैं भाई इतना कर दे। लेकिन जब आप किसी की पत्री के हिसाब से जब आप देखोगे ना, राइट, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि वो घर व्यक्ति को सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा।